हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप। मेरा नाम है यासिर जवेद और आप देख रहे हैं बायजी साइंस अकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर वाइज इस बुक को कवर करेंगे। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट है, उसका टॉपिक है असेसमेंट्स ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। मतलब कि स्टूडेंट, हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या हम उन क्वांटिटीज़ का एवरेज निकालते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। तो उन फाइनल रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी कितनी है या कितनी होने के चांसेस है, इसके बारे में हम शिनाख्त करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, कि उनके अंदर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है उनकी अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। आज हम यही कुछ सीखेंगे आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन अ फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट का मतलब होता है शिनाख्त करना। ठीक है, उर्दू में हम क्या कहते हैं, शिनाख्त करना। कि हम अनसर्टेनिटी के बारे में शिनाख्त करेंगे, किसमें, फाइनल रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में से हम अनसर्टेनिटी की क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसकी शिनाख्त करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, तो हमारे पास कोई फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसके अंदर जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो कैसे हम शिनाख्त करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि इसके रिजल्ट के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए बस एक लाइन याद रखनी है, जब हमारे पास एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उसके लिए क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। कि हमारे पास अगर क्वांटिटीज़ है, मेजरमेंट्स है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, वो तो हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे, या उसे ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि किसी मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस मेजरमेंट यानी उस इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम मेजर कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। ठीक है, प्लस में भी और माइनस में, जो हम प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं। ठीक है, याद रखना है। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या अब देखते हैं कि हम एग्जांपल से करते हैं कि हमने एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी मेजर की है वर्नियर कैलिपर की मदद से। वर्नियर कैलिपर का आपको पता है कि लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यही इसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, लीस्ट काउंट 0.1 है तो प्लस माइनस इसकी क्या होगी, प्लस माइनस 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो x1 जब हमने फर्स्ट मेजर की क्वांटिटी तो उसके लिए हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई 0.1 सेंटीमीटर। देन हमने एक और क्वांटिटी मेजर की, ठीक है, लेंथ मेजर की, वो आई है मेरे पास 26.8 सेंटीमीटर, और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी क्या आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने दोनों जो लेंथ मेजर की है वो वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने की। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारे पास मेजरमेंट्स है ये वाली, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, या तो ऐड करनी होगी तो ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करनी होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी हमें कहेगा। इसमें हम क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों वैल्यू है, जो मेजरिंग वैल्यू है, वो तो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 26.8 में से 10.5 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया 16.3। पर इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा है कि हम इसकी जो अनसर्टेनिटी है, जो टोटल अनसर्टेनिटी इस फाइनल रिजल्ट में, वो हम कैसे निकालेंगे, हम इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.1 प्लस 0.1 ये क्या है, इस दोनों क्वांटिटी की मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 0.2 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट में इसकी अनसर्टेनिटी टोटल क्या हो सकती है, 0.2 सेंटीमीटर, या तो इसमें प्लस हो सकती है, इसमें माइनस। ठीक है, मेजरिंग के लिए जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, या तो 0.2 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर सकता है या लेस। अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.2। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हम मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रही है या एडिशन हो रही है, तो उनके फाइनल रिजल्ट की जो टोटल अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे कैसे,
उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उनको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस फाइनल रिजल्ट की जो सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके एडिशन के थ्रू या सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकाला है उसकी क्या आ जाएगी, फाइनल या टोटल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा था जब हमारे पास जो मेजरमेंट्स है ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसमें हमें पता चल गया कि हम उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारे पास अगर क्वांटिटीज़ है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवीजन हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही या डिवीजन, तो उसके लिए एक लाइन याद रखनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडिड। तो क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ होगी जो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही है, उनकी हम वन बाय वन एक एक करके हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो उनको फाइनल रिजल्ट में जब हमने उसकी टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नहीं समझ आए, चलो अब एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट कर ले कि हमने डिजिटल या मल्टीमीटर के जरिए हमने क्वांटिटी मेजर की, करंट हमने मेजर किया, वो आया हमारे पास उसकी क्वांटिटी मेजरमेंट 5.2 एम्पियर, और इसमें जो लीस्ट काउंट है इसका वो क्या है, 0.1 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हमने पोटेंशियल फाइंड किया मल्टीमीटर से, उसमें हमने जो वोल्टेज मेजर की है वो है 5.2, और इसमें जो लीस्ट काउंट है या कह लीस्ट काउंट है उसका वो कितना है, 0.1 वोल्टेज, जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल होगा। उसने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी है जिससे हमने पता चल गया कि ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। देन हमने करंट मेजर किया, तो करंट हमारे पास है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर, और ये इसकी मेजरिंग वैल्यू है, और इसमें जो लीस्ट काउंट है जो कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है वो क्या है, 0.05 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी, तो हमें पता है ओहम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। ठीक है, पोटेंशियल हमें फाइंड करना, तो क्या करते हैं हम उस सर्किट के करंट और रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओहम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो I इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू V ओवर I। R की वैल्यू फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूँगा मैं, R इज इक्वल टू VI, V की जगह उसका पोटेंशियल जो हमारे पास है 5.2 वोल्ट, और I की जगह उसका करंट की वैल्यू पुट करेंगे 0.84, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आई है वो आई है 6.2 ओम। ये मेरा आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब इस रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी वो कैसे फाइंड करेंगे। उन्होंने क्या है लाइन में क्या कहा है उसने कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडिड। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कौन को किस किस की एडिड होगी, एक हमारे पास है पोटेंशियल और एक हमारे पास है करंट, मतलब V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी और करंट की अनसर्टेनिटी होगी। तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट को मेजरिंग वैल्यू पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज V, लीस्ट काउंट क्या है हमारा 0.1 वोल्ट, डिवाइड कर देंगे मेजरिंग वैल्यू को 5.2 मल्टीप्लाई 100 किया, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ फॉर वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 2%। सेम अगर हमें करंट की फाइंड करने के परसेंटेज U फॉर, ये U है, U फॉर अनसर्टेनिटी फॉर करंट, तो लीस्ट काउंट क्या है 0.05 डिवाइड कर देंगे 0.84 जो हमारे पास मेजरिंग वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की आ गई 6%। तो टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 8%। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 8%। परसेंटेज हमें फाइंड करनी है टोटल अनसर्टेनिटी, 8% आई है, मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसका 8% क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, कि उसके टोटल वैल्यू का 8% अनसर्टेनिटी है। अब 8% अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, लाइक स्टूडेंट देखो, सॉरी इसको मैं अरेंज कर दूं एक दफ़ा। अब हमारे पास टोटल कितनी आई है, 8% आई है ऑफ टोटल वैल्यू का, हमारे पास फाइनल रिजल्ट का कितने हैं 8%।
परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करिए। अगर मैं सिर्फ टोटल अनसर्टेनिटी की बात करूं तो ये कितना परसेंट है, 8% है। परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया, किसका, फाइनल रिजल्ट का। फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना आया था, 6.2। तो ये मेरे पास इसकी टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.5। ठीक है, ये इसकी टोटल परसेंटेज टोटल अनसर्टेनिटी है फाइनल रिजल्ट का। परसेंटेज तो हम ऐड कर देंगे, हमें का, पर हमें क्या करना है, फाइनल रिजल्ट का 8% है। तो फाइनल रिजल्ट की 8% हमारे पास कितनी आई, 0.5। तो इसका फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी आई थी, फाइनल रिजल्ट कितना आया था 6.2 ओम, और इसमें अनसर्टेनिटी क्या है 0.5। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट के साथ उसकी अनसर्टेनिटी आ गई कि हमारे पास फाइनल कितनी होगी 6.2 और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी प्लस माइनस 0.5। याद रखना है, परसेंटेज नहीं लिख के आ जानी। ठीक है, हमें ये सिर्फ बताया गया कि 8% होगा टोटल वैल्यू का, फाइनल रिजल्ट का 8% हमारे पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो 8% हमने अनसर्टेनिटी निकाली तो वो आई हमारे पास 0.5। तो इसको फाइनल रिजल्ट में हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 6.2 जो फाइनल रिजल्ट है, और उसके साथ हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई टोटल, ना कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी। क्लियर, चलो तो बच्चों समझ आ गई कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीजन हो रही हो तो उसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, उस परसेंटेज हम निकालेंगे, अनसर्टेनिटी की परसेंटेज या टोटल अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए हम उस परसेंटेज को हम फाइनल रिजल्ट में से वैल्यू निकालेंगे अनसर्टेनिटी का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर है जिसके ऊपर पावर हो, या कह लें पावर फैक्टर आ जाए। ठीक है, तो उस वैल्यू में या उस मेजरमेंट्स में हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, चले देखते हैं। तो इसके लिए एक लाइन याद रखनी है कि हमने कर देना मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, कि हमने मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिस फैक्टर की वो पावर होगा। ठीक है, जिस फैक्टर की वो पावर होगा उस फैक्टर की हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, और उसके फैक्टर की पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। पर याद रखना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, फिर उसको टोटल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, याद रखना है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है, हमने इसका वॉल्यूम मेजर किया है विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको पता है कि लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम मेजर किया है हमने, वो हमारे पास वॉल्यूम क्या है, हमने फाइंड किया कि 4/3 पाई आर क्यूब है। अब इसमें ये क्या है, आर हमारे पास वो फैक्टर है और 3 उसकी पावर है। ठीक है, तो पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर हमें उस वॉल्यूम में कितनी टोटल अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। आर की वैल्यू हमें दे दी है कि 2.25 सेंटीमीटर है और 0.01 सेंटीमीटर इस रेडियस है। ठीक है ना, रेडियस के बाद आर की वैल्यू में क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, या कह लें उसका लीस्ट काउंट। वॉल्यूम हमने फाइंड किया, इसका क्या है 4/3, पाई की वैल्यू 3.1416 है, मल्टीप्लाई 2.25 पावर क्यूब, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, क्या करना है कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखो, अब वॉल्यूम की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो किसके बराबर होगी, मैं पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो पावर है हमारी, मतलब जो पावर कितनी है फैक्टर की 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन अ रेडियस। आर के अंदर जो परसेंटेज, आर की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है
उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, तो मेरे पास जो वॉल्यूम है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर फाइंड करनी पड़ेगी। तो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए क्या करेंगे, हम उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे उसकी मेजरिंग वैल्यू को और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लीस्ट काउंट क्या है 0.01, डिवाइड कर देंगे 2.25 जो हमने मेजर किया है, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो मेरे पास आ गया 0.4%। ये इसकी आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी, किसकी, रेडियस की, आर की। हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या है कि उसकी पावर को भी आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही कहा है ना कि पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ना, तो क्या करूंगा, वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 के साथ। 0.4 क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इन आर, रेडियस की, ठीक है। तो मेरे पास आया 1.2%। वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है 1.2%, मतलब कि 1.2% फाइनल रिजल्ट का जो होगा वो क्या होगा, टोटल अनसर्टेनिटी होगी उस फाइनल रिजल्ट की 1.2%। अब 1.2% ऑफ टोटल वैल्यू या फाइनल रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, हम 1.2% को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फाइनल रिजल्ट के साथ। अब 1.2% है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया 47.7 के साथ, तो मेरे पास इसकी अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, उसका कितना आ गया 0.6। क्लियर, 0.6 आ गया। अब इसका जो हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब अनसर्टेनिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एवरेज वैल्यू है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ली गई हो, अब क्या हो सकता है वो वर्नियर कैलिपर से वैल्यूज ली गई हो सकता है वो स्क्रू गेज से वैल्यू ली गई, पर क्या हो डिफरेंट वैल्यूज हो और उनकी क्या हो एवरेज वैल्यूज, ठीक है। तो उन वैल्यूज के अंदर या उस एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे हम फाइंड करेंगे, अब वो देखते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं कि अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू में हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप है बेसिक, वो हमेशा याद रखें, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। हमने जितनी भी वैल्यूज मेजर की है उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उन तमाम वैल्यूज का हमने सबसे पहले क्या करना है, एवरेज फाइंड कर लेना है, ठीक है। उनका क्या कर लेना है, मीन फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन का आपको पता है कि डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, जो एवरेज वैल्यू हमारे पास लेट कर लो एक्स आई है, अगर फर्स्ट क्वांटिटी x1 है, दूसरी सेकंड क्वांटिटी x2 है, थर्ड क्वांटिटी x3 है, तो मुझे इन क्वांटिटी का डेविएशन फाइंड करना है। तो क्या करूँगा मैं, एवरेज वैल्यू में से उस वैल्यू को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो x1 की डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे सेकंड की डेविएशन फाइंड करनी है तो क्या करूँगा, एवरेज वैल्यू में से x2 की वैल्यू माइनस कर दूंगा। याद रखना कि डेविएशन हमेशा प्लस में लेनी है, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव में लेनी है। नेगेटिव में आ भी जाए तो हमेशा क्या करनी है, पॉजिटिव में डेविएशन लेनी है। सेकंड काम क्या हो गया, डेविएशन फाइंड करनी है। फर्स्ट काम क्या, हमने एवरेज फाइंड करनी है। सेकंड हमने डेविएशन फाइंड करनी है हर मेजर्ड वैल्यू का, इसमें से एवरेज वैल्यू में से। थर्ड क्या है कि जो हमारा मीन डेविएशन होगा वही अनसर्टेनिटी होगा ऑफ एवरेज वैल्यू के। फिर हमने क्या करना है, जो हमने डेविएशन निकाली है उनका एवरेज या उनका मीन निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। क्लियर, 3 काम करने हैं। पहले तमाम मेजर्ड वैल्यू की एवरेज वैल्यू निकालनी है, फिर हमें हर मेजर्ड वैल्यू का डेविएशन निकालनी है फ्रॉम एवरेज वैल्यू, फिर हमें क्या करना है, वो जो डेविएशंस आई है, डेविएशन की वैल्यूज़ आई है, उनका क्या ले लेना है, मीन निकाल लेना, उनका एवरेज निकाल लेना, तो वही हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। हम अब एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगी। हम कंसीडर करते हैं कि एक वायर है, हमने माइक्रो स्क्रू गेज मीटर, स्क्रू गेज
ठीक है, हमने उसका डायामीटर फाइंड किया और हमने 6 रीडिंग ली है। जो 6 रीडिंग है वो हमारे पास कौन कौन सी आई है? फर्स्ट आई है 1.2 मिलीमीटर, सेकंड आई है 1.22 मिलीमीटर, उसके बाद 1.23 मिलीमीटर, 1.19 मिलीमीटर और 1.22 मिलीमीटर और 1.121 मिलीमीटर। ठीक है, ये सब हमारे पास किसमें? मिलीमीटर में। फर्स्ट काम क्या है? फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? वो तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी उस पर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ कितनी है? 6 है रीडिंग, तो हमने 6 की 6 को क्या किया? ऐड कर दिया और नंबर ऑफ वैल्यूज़, अगर 6 है तो हमें 6 पे डिवाइड कर दिया, अगर 7 होती तो हम 7 क्वांटिटी को प्लस करते और 7 पे डिवाइड कर देते, 8 होती तो 8 की 8 वैल्यू को ऐड करते और 8 पे डिवाइड कर देते। ठीक है, ये एवरेज का निकालने का फार्मूला। डिवाइड किया तो हमारे पास जो एवरेज या मीन वैल्यू आई, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया एवरेज आया। हम किस में फाइंड करें? एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जो एवरेज आई है हमारे पास, वो आई है 1.21 मिलीमीटर। अब इस 1.21 मिलीमीटर में अनसर्टेनिटी क्या है वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू में से हर मेजर्ड वैल्यू की क्या करनी है? डेविएशन फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? एवरेज वैल्यू में से उस वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर फर्स्ट वैल्यू का डेविएशन फाइंड करना तो 1.21 में से 1.20 माइनस किया तो मेरे पास क्या आया? 0.01 आ गया। सेम 2 के लिए फाइंड करना तो इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास 0.01 अगेन आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? 0.02 आ गया। इसी तरह थर्ड को माइनस किया तो ये, फिफ्थ को माइनस किया तो ये, और लास्ट को माइनस किया तो ये। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक को क्या करते जाना? माइनस करना। और याद रखना डेविएशन में हमेशा वैल्यू जो लेनी है वो पॉजिटिव की रखनी है, माइनस में नहीं देनी। ये हमारे पास क्या हो गया? थर्ड काम हो गया हमारे पास। मेन डेविएशन और डेविएशन निकाली हर मेजर्ड वैल्यू की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो फाइंड द मीन डेविएशन होगी इज द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पर। तो मेरे पास जो मीन डेविएशन क्या आई? 0.01 मिलीमीटर। और यही क्या है? इस एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? जो डायमीटर है, तो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू आई है वो आई है 1.21 और प्लस अनसर्टेनिटी इसकी क्या है? 0.01 मिलीमीटर। क्लियर? इजी था ना? समझ आया? अब हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम अगर टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड की जो अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या है। द अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर हमारे पास कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसकी जो टाइम पीरियड है उसमें अनसर्टेनिटी अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस। हम जिस डिवाइस के जरिए टाइम मेजर कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिवाइड कर देंगे। अगर हमें टाइम पीरियड में कोई बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसके हमें टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? जिस डिवाइस के साथ हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, लाइक अगर हम स्टार वॉच के साथ टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं तो हम उस स्टार वॉच के लीस्ट काउंट को उस जो बॉडी है, जो जितनी उस बॉडी के नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? अनसर्टेनिटी आ जाएगी इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। अगर किसी चीज़ का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम उसके जो टाइम है, जो सेकंड्स है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक कोई भी बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, 30 वाइब्रेशन उसने कंप्लीट किया है इन 54.65 सेकंड में। 30 वाइब्रेशन उसने कंप्लीट किया है 54.65 सेकंड में। इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड क्या है? कह लें कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है?
30, और कितना टाइम में इसने 30 वाइब्रेशन कंप्लीट किया है, 54.65 सेकंड में। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54.65 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन में, तो हमारे पास जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो आ गया 1.82 सेकेंड। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। अब इस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कितनी है वो कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो हमने टाइम मेजर किया है वो हमने किया है स्टॉप वॉच के जरिए। अब उसका लीस्ट काउंट उसने कैसे बताया है, द टाइम मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच इज 1/10। अब 1/10 क्या इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1/10 है तो 1 डिवाइड बाई 10, तो वो आ जाएगा 0.1 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, सॉरी इसका लीस्ट काउंट क्या गया 0.1 सेकेंड। अब इसका अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे वाइब्रेशन पर। स्टॉप वॉच का टाइम पीरियड कितना है 0.1 सेकेंड, डिवाइड किया 30 पर, और इसका अनसर्टेनिटी क्या आ गई 0.003 सेकेंड। ये इसकी आ गई अनसर्टेनिटी। तो फाइनल रिजल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, 0.003 सेकेंड। अब इसका हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आया था 1.82 सेकेंड। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 0.03 सेकेंड। क्लियर। तो किसी भी टाइम एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, पहले हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्या करेंगे, हम टाइम को डिवाइड, नंबर ऑफ सेकंड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, वही उसका क्या होगा टाइम पीरियड। अगर उस टाइम पीरियड में अगर हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट, जिस डिवाइस के साथ हमने टाइम मेजर किया है उसके लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उसकी अनसर्टेनिटी आएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, स्टडी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।